वार्म वेलकम टू आवर चैनल एफएम एजुकेटर। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोनाउन। Pronoun is a word that is used instead of a noun to avoid repeating it. For example, Ali is my best friend. He is very kind. अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स के प्रोनाउन क्या है बेसिकली ना। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में भी हमने नाउन को डिफाइन करके दिया था, तो अब जब कोई चीज़ नाउन की जगह पे हम लगाते हैं कोई लफ्ज़, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्रोनाउन। वो इसलिए कि एक ही वर्ड को हम रिपीट जब करेंगे तो वो एक इम्प्रेशन अच्छा क्रिएट नहीं होता। मसलन देखिए, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वेरी काइंड। अब अली जो है बेसिकली नाउन है, जैसा कि आपको पता है नेम, प्लेस, थिंग, आइडिया, दे आर कॉल्ड नाउन। अब अली चूँकि नेम है तो ज़ाहिर नाउन है। अब हम बार बार नहीं कह सकते कि अली इज़ वेरी काइंड, अली इज़ दिस, अली इज़ दैट। जब हम ये कहेंगे तो ज़ाहिर है बार बार नाउन को यूज़ करेंगे तो वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं होता उससे। लिहाजा उसके लिए हम अली के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे और वो प्रोनाउन होगा ही। चूँकि ही जो है वो अली की जगह पे यूज़ हो रहा है इसलिए इसको प्रोनाउन कहेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस refer to specific people, animals or things. They take the place of nouns and change from depending on person, first, second, third number, singular, plural, gender or case, subject, object. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात को अच्छे तरीके से समझिए कि जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है वो ज़ाहिर है कि प्लेस ऑफ नाउन पे आता है। अब इसके अंदर 3 पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, ये भी दोनों प्रोनाउन हैं, ठीक है, और ये पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह आप, मी और अस, ये इसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट यू है, आपका यू जो है ये सेकंड पर्सन है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है ये भी यू ही होता है। इसी तरह थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे, सिंगुलर, प्लूरल नाउन। अब इसमें जो है ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है, शी का हर है, ठीक है, दे का देम है, इट है, और उसके बाद फिर अगर सिंगुलर जेंडर के लिहाज से हम देखेंगे तो वो या जो है वो ही में आएगा और अगर जो है फेमिनिन है तो वो शी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्या यहाँ पे आया, शी आया है। शी गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसलिए हमें पता चल गया शी लगने से कि ये किसी गर्ल स्टूडेंट की बात हो रही है। दे आर गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ से दे से मुराद जो है वो ज़्यादा वो हैं। अब इसमें ही और शी दोनों हो सकते हैं या दोनों ही हो सकते हैं या दोनों शी हो सकते हैं, उनको मिला दें। एक से ज़ायद जो होंगे चाहे वो ही हों या शी हों या ही शी हों, ठीक है, वो दे में कन्वर्ट हो जाता है। तो दे जो है यहाँ पर थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव। नंबर 2, पोजेसिव प्रोनाउंस। Possessive pronouns show that something belongs to someone. They replace a noun to avoid repetition and stand alone in a sentence, unlike possessive adjective which come before noun. Example, this book is mine. The red bicycle is hers. Possessive pronoun का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी की मलकियत हो, तो जब वो उसकी मलकियत में है तो वो पोजेसिव, उसके लिए जो वर्ड लगेगा वो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। इसका मकसद बार बार जो रेपिटिशन हो रही है उसको अवॉइड करना होता है और ये जुमले में बिल्कुल अकेला होता है, बरअक्स एडजेक्टिव के जो कि नाउन से पहले आता है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हमने देखा था दिस बुक इज़ माइन, यानी अब यहाँ मलकियत के लिए माइन जो है वो आया है, ये अब आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। द रेड बाइसाइकिल इज हर्स, हर्स जो है यहाँ पर उसकी मलकियत है, यानी वो अकेली लड़की है, तो यहाँ पर अब जो है वो हर्स जो है वो उसकी मलकियत को शो कर रहा है। अब आपने बहुत अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लेना है कि कौन कौन से पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। माइन्स, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब चीज़ें मलकियत को शो कर रही होती हैं, लेकिन वो अपने से पीछे जो प्रोनाउन होता है उसके मुताबिक। अब ऐसा नहीं है कि ही सिंगुलर है तो उसके लिए आप देयर्स लगा दें,
ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आपने उसके मुताबिक मैच करके लगाना है प्रोनाउन। नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन refers back to the subject of the sentence. They are used when the subject and object persons are the same person or thing, or add emphasis to the subject performing the action alone. She cooked the meal herself. They built the house themselves. Reflexive pronoun वो होता है जो बेसिकली सब्जेक्ट ही को रेफर कर रहा होता है। ये मैं अभी आपको आगे एग्जाम्पल में अच्छी तरह समझाता हूँ। वो इस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जो है एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसका मकसद क्या होता है, बेसिकली जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट अकेला उसको उस पर जोर देना होता है। मसलन हमने देखा था कि शी कुक्ड द मील हरसेल्फ। अब हरसेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि उसने खुद खाना बनाया। अब देखिए ना, हरसेल्फ किसको रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, शी, ठीक है, डूअर कौन है, शी है। तो लिहाजा यहां पर जो है वो हरसेल्फ उसी को जो है एम्फेसिस के तौर पर कि उसने बसाते खुद खाना बनाया। इसी तरह दे बिल्ट द हाउस देमसेल्व्स, ठीक है। अब देमसेल्व्स भी दे को रेफर कर रहा है और दे यहां पर सब्जेक्ट है और दे प्रोनाउन भी है, ठीक है। और आप देखिए कि वो ये जो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। यहां पर वो एक ही उसको कर रहे हैं, दे के लिए ही देमसेल्व्स लगा है। देखिए अच्छी तरह कि कौन से ऐसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना जरूरी होगा। और ये बहुत आसान है। देखिए जैसे था ना आपका फर्स्ट पर्सन आई और वी, मैंने आपको बताया वहां पर सिंपली। अब यहां पर क्या होगा, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये आपके फर्स्ट पर्सन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गए। सेकेंड पर्सन मैंने आपको बताया यू, तो यहां पर योर सेल्फ या योर सेल्व्स, क्योंकि यू एक ऐसी चीज है जो कि वाहिद के लिए नहीं बल्कि ज्यादातर जमा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात वाज़े होता है कि ये यू सिंगुलर है, तो इसलिए फिर हम यहाँ पर योर सेल्फ और योर सेल्व्स दोनों इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे। अब यहाँ पर ही के लिए हिमसेल्फ आ जाएगा, आप शी के लिए हर सेल्फ आ जाएगा, इट के लिए इट सेल्फ आ जाएगा और दे के लिए देमसेल्फ आ जाएगा। नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। Demonstrative pronouns are used to point out or indicate specific nouns in a sentence. They distinguish between things that are near this, these, and things that are far, that, those, in space of time. Demonstrative pronoun जो होते हैं ना, वो कोई एक specific noun इस्तेमाल हो रहा है तो उसको इंडिकेट करने के लिए यूज हो रहे होते हैं, उसकी निशानदेही कर रहे होते हैं। वो जो है इस बात में तमीज करते हैं कि अगर चीजें करीब हैं तो उसके लिए दिस या दैट लगेगा, ठीक है, और अगर चीजें दूर हैं तो फिर हम दैट या दोस लगाएंगे। मसलन दिस इज माय फेवरेट पेन, ठीक है जी। अब ये जो दिस पेन है ना, पेन को स्पेसिफाई कर दिया, लॉट ऑफ पेन आर देयर, ठीक है। अब वहां पे पड़े में बहुत सारे पेन हैं, लेकिन उसने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लगाया कि यार ये वाला जो पेन है ना, दिस वन या दिस, ये जो है ये मेरा फेवरेट वन है, तो इसलिए यहां पर दिस बतौर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। दोज आर द शूज आई वांटेड। अब इसमें देखिए दोज यानी ये जरा फार है ना, ऑब्जेक्ट जो भी फार है, शूज जो है वो दूर पड़े हैं, ठीक है। वो वाले यार जूते जो थे ना वो मैं चाहता था मैं ले लेता तो अच्छा था, ठीक है। अब ये वाली चीज जो है ना, दिस एंड दीव जो है ये करीब को शो कर रहे हैं और दैट और दोस्त जो है वो दूर को जरा शो कर रहे होते हैं, सामने को शो कर रहे होते हैं कि जैसे वो थोड़ा दूर हैं जी। इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, सिंपली दिस, दीज, दैट, दोस। नंबर 5, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन। दे रिप्लेस द अननोन नाउन्स, द आंसर एंड द क्वेश्चन एंड हेल्प फॉर्म interrogative sentences. They refer to people, things or possessions. Interrogative pronouns जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे देखिए ना, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया, तो सवालिया प्रोनाउन पहले ही हमें वैसे ही उससे समझ आ रही है कि इसका मकसद क्या होता है कि इसके जरिए से क्वेश्चन को पूछा जाता है। वो नामालूम जो नाउन होते हैं उनकी जगह लेते हैं या उनकी जगह पर आते हैं, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल में मज़ीद क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये फिर मतलब जवाबात होते हैं सवालात के, उससे भी, और ख़ास तौर पर इनका काम या इनका फंक्शन होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने में हेल्प आउट करना।
अच्छा, ये किसको रेफर कर सकते हैं? ये लोगों की तरफ रेफर कर सकते हैं। मतलब हमें वो पता चल जाएगा वहां पे जो मतलब सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसे पता चल जाएगा कि ये किसी शख्स की तरफ रेफर किया गया है इसको, या किसी चीज की तरफ रेफर किया गया है, या फिर किसी चीज की मलकियत की तरफ, कब्जे की तरफ जो है वो रेफर किया गया है। मतलब देखिए आप, हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। आप देखिए ना, जो बात मैं पीछे कर रहा था कि ये रेफर कर रहा है किसी पर्सन को, चीज को। अब कोई चीज तो खड़ी नहीं हो सकती ना, हु जब लगाया तो हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब यहां पर हमें पता चल गया कि जो स्टैंड है, कोई खड़ा है, कोई गार्ड हो सकता है, कोई वेट कर रहा है, कोई रिसेप्शन पे हो सकता है, कोई मतलब के पर्सन है जो कि खड़ा है, ठीक है, या कोई एनिमल भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा मतलब क्योंकि अगर एनिमल होगा तो फिर उसको हु करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो तो सामने नजर आ रहा है कि डॉग इज स्टैंडिंग ऑन द गेट, तो लिहाजा ज्यादा इम्कान यह है कि ये किसी पर्सन की तरफ रेफर किया जा रहा है। व्हाट डिड यू फाइंड इन द बॉक्स? अब बॉक्स में कोई इंसान तो नहीं हो सकता ना जी, ठीक है। आपको बॉक्स में क्या चीज मिली? तो कोई ना कोई ये थिंग की तरफ जो है वो रेफर कर रहा है। और देखिए हु और वर्ड दोनों जो थे इनका काम किया, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, और ये उन नाउन्स जो कि मालूम नहीं है आपके बॉक्स में क्या चीज है, उस चीज का नहीं पता है, अननोन नाउन है। लेकिन ये है कि उससे ये हमें पता चल जाता है कि चीज है या कोई शख्स है या कुछ और है। तो ये हु और वर्ड दोनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, whom, whose, which, what. Number 6, relative pronouns. Relative pronouns introduce relative adjective clauses that describe to give more information about the noun that came before them in a sentence. They connect clause to the noun. It modifies. रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो बेसिकली रिलेटिव एडजेक्टिव को मुतारिफ करवाते हैं और क्लॉजेस को जो कि हमें ज़्यादा मालूमात देते हैं नाउन के बारे में जो सेंटेंस में पहले आया होता है। स्टूडेंट्स एक चीज़ को ध्यान में रखें, ये जो मैं डेफिनेशन बताता हूँ इसको मैं प्रैक्टिकल आपको करके इस डेफिनेशन का जितना ऑपरेशन होता है वो आपको मैं एग्जाम्पल के अंदर जो है वो समझा रहा होता हूँ। तो आपने जो इसकी एग्जाम्पल्स होती हैं जिनको मैं समझा रहा हूँ उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, तब आपको जो है वो इस डेफिनेशन की अच्छी तरह से समझ आएगी। क्लॉज को जो है नाउन के साथ कनेक्ट करते हैं और उसको फिर मॉडिफाई भी करता है। द गर्ल हु वॉन द प्राइज इज माई सिस्टर। वो लड़की जिसने इनाम जीता वो मेरी बहन है, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन इसीलिए है ना, जैसे आप रिलेटिव कहते हैं तो कोई रिश्तेदार होता है उसके साथ आपका रिलेशनशिप होता है, ये उसी सेंस में आप लीजिए कि इसका जो है जो नाउन है अपने से पीछे उसके साथ एक रिलेशनशिप बन रहा है, इसलिए इसको हम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मसलन देखिए ना, द गर्ल हु वॉन द प्राइज। हु जो है यहाँ पर हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है क्योंकि हु से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा और ना ही कोई सवाल पूछा जा रहा है, बल्कि हु यहाँ पर जुमले के शुरू में नहीं आ रहा, ये दरमियान में या आगे आ रहा है। अब जैसे द गर्ल हु वॉन द प्राइज, हु से मुराद कौन वॉन द प्राइज? गर्ल, यानी अपना से जो पीछे वाला नाउन है बिफोर है वो उस नाउन को ये हु जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह आप देखें कि इफ माई सिस्टर, ठीक है। अब ये जो सिस्टर है यानी ये हु बाद वाले को भी यानी वो बता रहा है, ठीक है, और पहले वाले नाउन को भी बता रहा है, गर्ल को भी और सिस्टर को भी, दोनों को के साथ इसका एक रिलेशनशिप बन रहा है हु का। आई फाउंड द वॉलेट दैट यू लॉस्ट। अब यहां पर भी देखिए ना कि दैट यूज हुआ है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। किसके लिए यूज हुआ है? याद रखिए कि जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वो अपने से पिछले नाउन को वेरी जो मतलब के आप कह सकते हैं कि नियर जो उसका होता है नाउन उसको डिफाइन कर रहा होता है। जैसे दैट है और वॉलेट है, अब इनका आपस में रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर आई फाउंड द वॉलेट दैट वाज लॉस्ट। अब दैट यूज हुआ है वॉलेट के लिए, वॉलेट को शो करने के, दैट वाज लॉस्ट, मुझे वो वाला वॉलेट मिला जो कि गुम गया था। अब यहां पर रिलेशनशिप इन दोनों का बना, इसीलिए इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब इसके जो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होते हैं हु, हुम, हुज, विच, दैट। अब आपने यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, कि जी यही तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी थे
और यही रिलेटिव प्रोनाउन है। दोनों का फंक्शन अलग है ना। जब आपका कॉन्टेक्स्ट आप देखोगे, आप अपने सेंटेंस को देखोगे कि एज अ रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है, ठीक है, या कि ये जो है वो सवाल पूछा जा रहा है इससे, ठीक है, यानी ये आपस में जो क्लॉजेज हैं उनको आपस में मिला रहा है, या कि जो है ये शुरू में लेकर और बाकायदा तौर पर सवाल पूछा जा रहा है। देखिए मसलन एक सवाल है, हु आर यू, ठीक है, ये जो है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर आगे हम इसको दरमियान में कहीं यूज करते हैं, ही इज द मैन हु इज माई ब्रदर, ओ ये वही तो बंदा है जो मेरा भाई है, ठीक है। यहां पर आप देखें हु दरमियान में आया है, लिहाजा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए आपको इसके अंदर डिस्टिंक्शन रखनी होगी, आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। नंबर 7, indefinite pronoun. Indefinite pronoun refers to unspecified or unknown people, things, or quantities. They don't point to any particular person or thing and can be singular or plural or both depending on context. Indefinite pronoun. अब ये जरा देखिएगा कि indefinite होता है जो गैर वाज़े हो, ठीक है, मुतलक हो, यानी जिसके बारे में इबहाम हो, ठीक है ना। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं वो किसको रेफर कर रहे हैं? अनस्पेसिफाइड, ठीक है, पीपल को, गैर वाज़े जो होते हैं वो खास नहीं होते हैं, ठीक है, या कोई चीज़ें होती हैं ऐसी उनको रेफर कर रहे हैं, या नामालूम अफराद को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, चीज़ों को, क्वालिटीज़ को, क्वांटिटीज़ को। तो ये इस किस्म के जो सिचुएशन होती है उसमें जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उनको इनडेफिनेट कहा जाता है। वो किसी ख़ास शख्स या ख़ास चीज़ की तरफ कोई इशारा नहीं कर रहे होते हैं, यानी उसमें कोई चीज़ वाज़े नहीं होती है, गैर वाज़े होती है। ये मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा। वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं वाहिद जमा, और इसका दारोमदार होता है आपके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि उसका कॉन्टेक्चुअल जो मीनिंग निकल रहा है वो क्या है। एग्जाम्पल, एवरीवन एंजॉयड द कंसर्ट लास्ट नाइट। अब देखो ना, एवरीवन, एवरीवन कोई खास किसी की शख्स की तरफ नहीं है, जैसे ही है, शी है, ठीक है, मतलब कोई ऐसा हो कि भी जिसके लिए आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब हर कोई हो सकता है, उसमें मर्द भी हो सकते हैं, उसमें औरतें भी हो सकती हैं, उसमें मतलब है कि बूढ़े भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब टीनेजर्स भी हो सकते हैं, और मतलब बहुत जो सीनियर सिटीजन हैं वो भी हो सकते हैं, सारों ने हो सकते हैं, या सब मिक्स हो सकते हैं। इसलिए यहां पर एवरीवन कोई एक वाज़े चीज को, वाज़े तस्वीर को पेश नहीं कर रहा है कि कौन से नाउन की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग वॉज लेफ्ट ऑन प्लेट। प्लेट पे कुछ भी नहीं बचा भाई, सीधी सी बात है। अब क्या है यहां पर, प्लेट में था क्या? क्या कोई स्वीट डिश थी? क्या कोई मतलब के खाने की चीज थी, या कोई फ्लावर्स पड़े हुए थे, ठीक है, क्या चीज थी? कोई चीज थी, ठीक है, जरूरी नहीं कोई खाने पीने की चीज हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है ना प्लेट के अंदर। तो मतलब के कोई चीज बची ही नहीं, कोई डेकोरेशन पीसेस थे, ठीक है, वहां पड़े हुए थे प्लेट के ऊपर, और वो नीचे बच्चों ने गिरा दिए, तोड़ दिया। हमें अब नथिंग से कोई वाज़े चीज, हाँ ये पता चल रहा है कि कुछ चीज है, लेकिन वो चीज क्या है ये नहीं पता चल रहा, इसलिए तो हम इसको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीथिंग, नथिंग, ईच, फ्यू, मैनी और बोथ। अब आप अगर इनको अच्छी तरह एग्जामिन करें तो इसमें इसके बाद जो भी चीज लगेगी, जो भी लफ्ज लगेगा, वो कोई एक स्पेसिफिकली किसी नाउन को इंडिकेट कर ही नहीं रहा है, इसीलिए तो इसको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहेंगे। नंबर 8, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन or relationship between two or more people where each party performs the action towards the others. There are only two reciprocal pronouns in English. Reciprocal nouns का काम होता है कि कोई आपस में मिलजुल कर कोई काम हो रहा है तो उसको बयान करना, या दो से ज़्यादा लोगों में कोई रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, तो उसको बयान किया जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन से। जहां एक पार्टी, ठीक है, या एक जो सब्जेक्ट है वो दूसरे की जानिब कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहा होता है। अली एंड सारा रिस्पेक्ट ईच अदर
वेरी मच। देखिए अब अली और सारा दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना, ये चीज जो है ईच अदर यहाँ पर आया है, यानी दोनों। अब ये जो ईच अदर है ये रेफर किसकी तरफ कर रहा है, ये काम किसकी तरफ कर रहा है, ठीक है, अली और सारा की तरफ, ठीक है ना, कि अली और सारा दोनों जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ईच अदर, दो लोगों में अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है, म्यूचुअल एक्शन दो लोगों का है। अब ये रिस्पेक्ट म्यूचुअल है ना, कि अली भी रिस्पेक्ट कर रहा है और सारा भी रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है, तो दोनों का एक जैसा बाहमी अमल है, इसलिए इसको म्यूचुअल एक्शन कहा गया ना। अब देखिए इसमें कि आपका जो दो लोगों में काम हो रहा है, इसलिए इसके लिए ईच अदर इस्तेमाल हुआ है। टीममेट्स सपोर्टेड वन अनदर थ्रू आउट द गेम। पूरे खेल में जो टीम के प्लेयर्स थे, खिलाड़ी थे, साथी थे, उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कि वो जो वन अनदर है, ठीक है, ये यहां पर, और लेकिन जो ये किसकी तरफ जा रहा है, टीममेट्स, टीममेट्स से ये टुवर्ड्स आ रहा है वन अनदर। तो सपोर्ट किसने किया, टीममेट्स ने किया। इसका मतलब है कि वो दो से ज्यादा हैं। अगर टू का कॉन्सेप्ट होता तो फिर ईच अदर आता, लेकिन चूंकि ज्यादा हैं दो से, तो लिहाजा वन अनदर आएगा। ये भी आपने अच्छी तरह जहन में रखना है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इसमें सिर्फ दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, वो हैं ईच अदर और वन एंड अदर। अब आपके लिए ये दो स्लाइड्स जो हैं ये बतौर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के जो है वो डिस्प्ले की जा रही हैं। पहली जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसमें आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी किस्म का प्रोनाउन है, ठीक है, रेसिप्रोकल है, यहाँ पर यूज हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, इंट्रोगेटिव है, रिलेटिव है, एंड सो। इसी तरह दूसरी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसमें आपने ब्लैंक्स फिल करने हैं और अप्रोप्रिएट जो वहाँ पर फिट बैठ रहा है प्रोनाउन, उसको आपने फिल करना है, ठीक है। और ये आपने इस तरीके से करना है कि आप आंसर्स को देखे बगैर फिल करें और बाद में आंसर्स देखें, तो आपको पता चलेगा कि आपने ये जो लेक्चर है इससे कितना जो है फ़ायदा उठाया है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह बारिफ।